एम वर्षा विशाल शुक्ला। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षाज लाइफस्टाइल। तो आज मैं एक नए टॉपिक एंड नए वीडियो के साथ आई हूँ और वीडियो का टॉपिक क्या है कि जो हमने ये गाड़ी ली है वो उसका BH नंबर ने कैसे लिया है। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो आज मैं अपने हस्बैंड से जानूंगी कि उन्होंने ऐसा क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किया, क्या किया, जो भी है आज वो आपको सारे डिटेल बताएंगे कि उन्होंने BH नंबर कैसे लिया। तो आइए उनसे जानते हैं। तो चलिए अभी जानते हैं इनसे कि इन्होंने BH नंबर कैसे लिया। स्टार्ट करते हैं। तो बताइए व्हाट इज BH रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली BH जो नंबर जो भी होता है उसका नंबर मतलब है कि भारत रजिस्ट्रेशन होता है, वो भारत सीरीज़ के नंबर। जनरली जितने भी और गाड़ियों के स्टेट्स के नंबर होते हैं वो जीजे हुए, गुजरात हुआ, ओडी हुआ, उड़ीसा हुआ, MH महाराष्ट्र होता है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया सीरीज़ लॉन्च किया है जो कि भारत रजिस्ट्रेशन है, जिसको कौन ले सकते हैं और क्यों लेना चाहिए ये हम आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। इसका क्या टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है, ये महंगा पड़ता है कि सस्ता पड़ता है, ये सब चीज़ हम आपको सीरियली बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि BH नंबर क्या होता है। बेसिकली ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है। पहले भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते थे, बट इस पहले कैसे होते थे कि स्टेट्स के इनिशियल से स्टार्ट होते थे, MH से स्टार्ट होता था या 0 से स्टार्ट होता था नंबर। अब ये बेसिकली ईयर से स्टार्ट होते हैं, जैसे 21, 22। तो रिसेंट ये 2022 का ईयर चल रहा है, तो 22 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद BH, भारत वाला BH, एंड उसके बाद रैंडम नंबर आपको मिलेगा, एंड लास्ट में फिर एक और अल्फ़ाबेट रहता है। 2021 में बेसिकली 2 अल्फ़ाबेट होते थे लास्ट में, अब एक अल्फ़ाबेट आने लगा है। तो जो बीच का रैंडम नंबर है ये रैंडमली ही एलोकेट होता है। आप एक्स्ट्रा पैसा दे के या जैसे ऑप्शन वगैरह होता है उससे आप इसको बाय नहीं कर सकते। ये बेसिक रूल है BH नंबर का। ये सारे स्टेप्स हैं आपको प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड गेटिंग अ BH सीरीज़ नंबर। ये सारे स्नैपशॉट्स मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से लिया है। इसका URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टेप 1 2 3 4 5 मेंशन है। स्टेप 1 एंड 2 बेसिकली ये डीलर ही अपने तरफ से करेगा, जिसमें कि आप जब व्हीकल परचेज़ करते हैं तो डीलर एक फॉर्म 20 फिलअप करेगा एंड वहाँ पर वो आपके बिहाफ में ही सारी डिटेल्स मेंशन करेगा। स्टेप 2 में है कि वो आप भारत सीरीज़ ले रहे हैं, वो उसमें मेंशन करेगा, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। स्टेप 3 है जहाँ पर उसको फॉर्म 60 अपलोड करना होगा। वो आपसे ये वर्किंग सर्टिफिकेट फ़िल करवाएगा। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्किंग सर्टिफिकेट फॉर्म 60 क्या होता है और इसे कैसे आप फिलअप करवाएं। स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद आपको स्टेप 4 जो कि है अप्रूवल फॉर द BH सीरीज़ एप्लीकेशन टू बी डन बाय द RTO, ये भी डीलर ही करेगा अपने साइड से। RTO से अप्रूवल लेना आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म 60। स्टेप 5 है जहाँ पर वो पे करेगा जो आप एक MV टैक्स अमाउंट है। ये MV टैक्स अमाउंट एंड टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाया है। तो अब ये 2 साल का इनिशियल अमाउंट वो पे करेगा आपके बिहाफ में, जिसका पैसा आपने ऑलरेडी उसको पहले से दे दिया होगा। आफ्टर दिस पेमेंट यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम द वाहन वेबसाइट। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, RTO डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका BH नंबर रजिस्टर हो गया है एंड आपको BH नंबर जो एग्जैक्ट नंबर आपकी गाड़ी की जनरेट हुई होगी वो भी आपको विद इन 1 मंथ या 15 to 20 डेज, डिपेंड्स कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो, कितनी जल्दी काम होती है, आपको वो मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है कि सब्सिक्वेंटली द व्हीकल ओनर हैव टू पे 2 years MV टैक्स टिल द व्हीकल एज ऑफ 14 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर 14 years द MV टैक्स शैल बी पेड एनुअली ऑनलाइन। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपको 2 साल के इंस्टॉलमेंट में या फिर ब्रेकअप में मैं कह सकता हूँ कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड जब तक ये 14 साल हो जाता है तब तक आपको 2 साल के ब्रेकअप में पे करना होगा। तो इसका मतलब है कि आपको 7 इंस्टॉलमेंट्स पे करने होंगे। उसके बाद एनुअली आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो व्हीकल होती है उसकी लाइफ 15 ईयर्स ही होती है, जो ऑन पेपर हम बोल सकते हैं। तो आपको 14 साल तक 2 साल के ब्रेकअप में पे करना है एंड फिर लास्ट ईयर के लिए आपको ऑनलाइन 1 साल में पे करना है।
पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही आपको पे करना है। तो ये है फॉर्म 60 जिसको कि आपको अपने साइड से फिल करके अपने डीलर को देना है। एक ही मेन काम है जो आपको करना है, वो है ये फॉर्म 60 को फिल करवाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको ये फॉर्म फिल करवाना है। आपको ये करेक्टली फिल करना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों जगह पर आपको प्रॉपर सिग्नेचर एंड वहाँ पर स्टैम्प भी लेना है कंपनी से अपने। स्टैम्प अगर नहीं हुआ तो फिर ये रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए मेक श्योर आप इसमें स्टैम्पिंग ज़रूर करवाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो अब जानते हैं आइए रोड टैक्स के बारे में। रोड टैक्स बेसिकली डिफाइन करते हैं आपकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर से। अगर आपका इनवॉइस प्राइस अगर 10 लाख से नीचे है तो आपको एक एमवी टैक्स देना पड़ेगा, वो है 8% का। अगर वो 10 से 20 लाख के बीच में है तो आपको 10% देना पड़ेगा, एंड 20 लाख से ऊपर है तो 12% देना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क करिए, जो इनवॉइस प्राइस है वो आपका एक्स शोरूम प्राइस से इक्वल नहीं होता। इनवॉइस प्राइस आपका होगा थोड़ा कम होगा, और जो एक्स शोरूम प्राइस होता है उस पर टैक्स लग के आता है। तो आप देख लें अपनी इनवॉइस जो प्रिंट होके आता है उस पर इनवॉइस प्राइस कितना आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमवी टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया है उन्होंने। ये 2 ईयर्स के लिए करके दिखाया है उन्होंने। एमवी टैक्स प्राइस इंटू 1.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 15। तो अब अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लें कि अगर एक कार की इनवॉइस प्राइस 9,90,000 अप्रॉक्स है, तो आपको जो एमवी टैक्स उस पर देना पड़ेगा वो आएगा क्लोज टू 12,500। मार्क करें यहाँ पर जो आपका फाइनल टैक्स आप पे करेंगे वो 12,500 नहीं होगा, उसमें और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, कार्ड मेकिंग चार्जेस 1,000 रुपीज़, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस। तो ये रेयर अबाउट 15,500 आएगा, जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या 2 ईयर्स का टैक्स आप पे कर रहे हैं वो 15,000 अप्रॉक्स आएगा। एंड एक बात और, यहाँ जो आपको 8% दिख रहा है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है आपका, आप टैक्स जो पे कर रहे हैं। सपोज 10 लाख की गाड़ी है और आप सोच रहे हो कि आप 80,000 ही टैक्स पे कर रहे हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। इस पे आपको और एडिशनल प्राइसेस भी लगते हैं जो किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया है। तो ये 80,000 नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 90 to 95,000 आप पे करेंगे। ओके, तो अब ये जानते हैं इनसे कि आखिर किनको लेना चाहिए BH नंबर, हु नीड्स BH नंबर। तो किनको लेना चाहिए, बेसिकली ये BH नंबर ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनकी रेगुलरली ट्रांसफ़र होती है। जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वाले, उनको तो लेना ही चाहिए वाला, क्योंकि उनके हर 2 साल में या 3 साल में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि मेरे मामा वो आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस वाली लाइन में, तो उनका तो ट्रांसफ़र होते ही रहता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो लेना ही चाहिए BH नंबर। ये बहुत ही इजी रहता है, हैसल फ्री रहता है, आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, NOC नहीं लेना पड़ेगा। उनके लिए तो ये ज़रूरी ही है, बहुत बेसिक नीड है। सेकंड, ये अब प्राइवेट लोग भी ले सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये वीडियो डाला है BH के कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग BH नंबर नहीं ले सकते, जबकि ऐसा है नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लॉज दिया है जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी के लोग भी ले सकते हैं। और बेसिकली उनकी बेसिक रूल ये है कि 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उनके ब्रांचेस ऑफ ऑफिस होने चाहिए, या स्टेट या यूनियन टेरेटरी कहीं भी होने चाहिए। तो मैं तो आज हमेशा सजेस्ट ही करूँगा कि हमको BH नंबर ज़रूर से ही लेना चाहिए। बहुत ही जैसे कि हम लोग IT सेक्टर में, प्राइवेट में एक जॉब से स्विच करते ही रहते हैं, बहुत से लोग स्विच करते ही हैं। तो ये स्विच के टाइम पे आपको हमेशा ये दिमाग में चलता है कि हमको स्टेट चेंज करना है, NOC लेना पड़ेगा। तो उस चक्कर में हम जनरली गाड़ी को सेल कर देते हैं, या फिर उसकी अच्छी रीसेल वैल्यू नहीं मिलती, अदर स्टेट्स की होती है। और ये NOC लेना, PUC फिर से करवाना, सब कुछ करवाना बहुत ही झमेला रहता है। एक बार में BH नंबर आप ले लो और कोई भी स्टेट्स में आप चलाओ थ्रू आउट द ईयर, जितनी लाइफ स्पैन होती है गाड़ी की, आप उसको ईजिली चला सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बोल सकते हैं कि ये हम खुद से लें या जो कार डीलर होते हैं उनसे हमको ये मिलेगा। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आप खुद से इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको कार डीलर के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। जब आप नया व्हीकल परचेस कर रहे हो तो ही आप ये BH रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। पुरानी गाड़ियों पे BH रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। आप जैसे चाहते हो कि आपकी गाड़ी किसी स्टेट की है, आप चाहते हो कि नहीं मैं कन्वर्ट कर लूँ BH में, वो पॉसिबल नहीं है। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया है, तो ये न्यू व्हीकल पे ही लागू होती है।
तो जैसे ही आप नए व्हीकल ख़रीदने का सोचते हो या प्लान करते हो, तो आप डीलर से पहले रेट नेगोशिएशन करते हो, राइट। आप उससे एक कोटेशन लेते हो, तो उससे आप कोटेशन ले लो। जैसे ही आपने कोटेशन लिया तो आप मान के चलो कि जैसे मैं अभी अपनी गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ। मेरी गाड़ी का अगर बेस वैल्यू, ये BH नंबर जो होता है वो बेस इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो गाड़ी का अगर इनवॉइस प्राइस 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पर इमेज के थ्रू समझा देंगे टैक्स कैलकुलेशन कैसा होता है। तो आप पहले एक कोटेशन निकलवा लीजिए। वो कोटेशन के हिसाब से आपका एक फ़ाइनल रेट निकलेगा। सपोज 13 लाख 12 लाख जितने लाख की भी गाड़ी हुई, उसमें लमसम अमाउंट टैक्स का 55,000 60,000 या 1 लाख तक भी जाता है गाड़ी का टैक्स। अगर कर्नाटका हुआ तो जैसे महाराष्ट्र हुआ या कर्नाटका हुआ 10-12% टैक्स का भी टैक्स है। तो अगर 10 लाख की गाड़ी तो 1 लाख आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स ही पे कर रहे हो। तो आप ये एक कोटेशन उससे निकलवा लो। उसके बाद आप डीलर को बोलो कि मुझे BH वाली सीरीज़ की ही गाड़ी चाहिए, वरना मैं गाड़ी नहीं लूँगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उनको बोलोगे, तब वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनको स्टार्टिंग से ही बोला कि मुझे BH वाली लेना है, तो बहुत से डीलर हेजिटेट करते हैं BH नंबर के प्रोसेस में जाने के लिए, क्योंकि उनको अभी तक खुद को भी श्योर नहीं है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसेस है। वो लोग खुद किसी न किसी एजेंसी से या किसी न किसी RTO एम्प्लॉय से टाइप किया रहता है उनका, और उनके थ्रू से वो जाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा उनके लिए नया एंड हेक्टिक हो जाता है, वो इसमें जाना नहीं चाहते जनरली। तो आप उनको हमेशा ये याद रखना कि आपको कोटेशन ले लेना है, सब कुछ फाइनल कर लेना है, फिर लास्ट में आपको उनको ये बोलना है कि मुझे BH नंबर सीरीज़ ही लेना है, तभी मैं आपकी बुकिंग करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो वो आपको कैसे भी करके आपको BH के नंबर दिला के देंगे। सबको पता रहता है बट वो करना नहीं चाहते, इन शॉर्ट। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ BH सीरीज़। तो देखिए, प्रोज में तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहला जो मेरिट पॉइंट है इसका ये है कि हमको अपफ्रंट बहुत कम अमाउंट देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन में समझाया, सपोज 10 लाख की गाड़ी है, उसमें अगर आपने 10% टैक्स दिया तो आपको एक बार में 1 लाख रुपीज़ आपको पहले ही पे करना पड़ेगा, तभी आपको आपकी गाड़ी डिलीवरी में मिलेगी, राइट। लेकिन BH सीरीज़ में आपने जब गाड़ी लिया और आपको डिलीवरी मिली, तो अगर आप देखोगे अपने टैक्स इनवॉइस या फिर अपने बिल इनवॉइस में देखोगे, तो आपको अंदाज़ा मान के चलिए कि 15 से 20 हज़ार रुपया फर्स्ट अप फ्रंट में आपको पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट की कैलकुलेशन मैंने आपको समझाई देगी कैसे पे करना है। तो पहला मेरिट पॉइंट यही हुआ कि अप फ्रंट आपने 20 हज़ार रुपये यहाँ पे किया अप्रॉक्सीमेटली। और अदर स्टेट्स में अगर आप जाते हो, स्टेट के थ्रू अगर आप जाते हो, तो आपने एक बार में लमसम 1 लाख रुपये करीब आपने पे किया। सेकेंड पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूँ कि BH सीरीज़ का क्या है, वो ये है कि आप बेझिझक अपनी गाड़ी को थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी आराम से ड्राइव कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको नहीं पूछेगा कि ये आपका NOC है कि नहीं है, आप एलिजिबल हो कि नहीं इस स्टेट में ड्राइव करने के लिए। तो BH सीरीज़ की तरफ से तो आप ऑलमोस्ट कंट्री में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो बिना दिक्कत के। थर्ड प्रोस तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर आप BH सीरीज़ की गाड़ी रखते हो तो लोग आपकी गाड़ी को ज़रूर देखेंगे एक बार और सोचेंगे कि अरे कोई सरकारी एम्प्लॉय है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्स की। तो मेरे हिसाब से डीमेरिट्स में मैं यही बोलूँगा कि जैसे इसमें आपको मैंने बताया कि हम एवरी 5 ईयर्स तक हम इसको री रजिस्ट्रेशन करें बोल लूँ, या फिर हमको टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे करना रहेगा। तो अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो ऑनलाइन है बोला तो गया है, बट अभी तक किसी ने किया नहीं है। तो वो कितना हैसल फ्री होगा, कितने उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं आएगी, वो तो 2 साल के बाद जब हम भरेंगे तो ही पता चलेगा। ये एक मैं कॉन्स बोल सकता हूँ। सेकंड कॉन्स अगर हम बात करें तो BH सीरीज़ का अगर किसी ने गाड़ी लिया है और उसे वो गाड़ी को सेल करना है किसी दूसरे को, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होगा उसके बारे में भी अभी कोई डिटेल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वेबसाइट में भी नहीं है। तो ये 2 ही डीमेरिट्स मुझे अभी देखिए, इसके अलावा तो कोई डीमेरिट्स नहीं है। एक और डीमेरिट्स अगर आप बोल लो कि हाँ, अगर आपको फैंसी नंबर चाहिए वो आपको इसमें नहीं मिल सकता, बट ये कोई मेजर डीमेरिट्स नहीं है, मैं इसको डीमेरिट की तरह तो नहीं गिनूंगा। तो बेसिकली अभी 2 ही डीमेरिट दिखते हैं। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इनफैक्ट हमारा वीडियो कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक हमने जितनी जानकारी दी है वो आपके काम की चीजें होंगी।
तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप ये मत सोचिए कि मैं अपना सब्सक्राइबर या फिर अपना व्यूज बढ़ाने के लिए कह रही हूँ, बट ये बहुत लोगों की काम की चीज है। तो प्लीज जितना हो सके आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ये वीडियो, क्योंकि अभी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या प्रोसेस है BH नंबर लेने का। हमारे खुद के रिलेटिव ने हमें कॉल किया था जब हमने गाड़ी ली थी और BH नंबर देखा था, तो उन्होंने भी कुछ दिन पहले गाड़ी ली थी और उन्होंने फोन करके कहा कि अरे यार मुझे तो मालूम ही नहीं था कि कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है, और मैंने तो स्टेट नंबर ले लिया। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैं तो बेसिकली रिकमेंड ही करूँगा कि आप BH नंबर लें अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, और इसके बहुत फ़ायदे हैं जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है, डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको यहाँ पर कमेंट में करके, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि हमसे मिस हो गया हो, हम ना बताए हो आंसर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पूछ सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।